अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। काई स्क्वायर का हमारा टॉपिक चल रहा है और हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर किया था सिंगल सैंपल के लिए और मोर देन वन सैंपल के लिए, सैंपल वेरिएंस के लिए। तो स्टूडेंट सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल फॉर सिंगल सैंपल वेरिएंस जो है वो फॉर्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर टेबल वैल्यू लेस देन सिग्मा स्क्वायर और समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर टेबल वैल्यू। और इसको आप n-1s स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, इसमें सैंपल वैल्यू दी गई है, आपके पास 8 है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना स्टूडेंट। तो 90% के लिए आपके पास ये आपने मीन निकाल लिया और फिर कैलकुलेशन कर लिया x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x की हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करते जाएं तो आपके पास ये कॉलम बन जाएगा x माइनस एक्स बार का, और उसका अगर स्क्वायर कॉलम का लेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। दूसरा आप स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी। तो उसके बाद टेबल वैल्यू थी, तो 90% कह रहा है तो आपके पास 1 माइनस अल्फा जो है 0.90 है और अल्फा 0.10 और अल्फा बाई 2.05। टेबल वैल्यू लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह टेबल देखते हैं। तो जस्ट आपने फॉर्मूले में समेशन एक्स माइनस एक्स बार की कैलकुलेशन और टेबल वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा फॉर सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। अगर स्टूडेंट वो कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा, फिर आपने इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट सिग्मा आ जाएगा ना, और उसके बाद 2.56 का अंडर रूट और 16.61 का अंडर रूट, तो ये आपके पास सिग्मा का इंटरवल आ जाएगा। तो नेक्स्ट था मोर देन वन सैंपल वेरिएंस। तो उसके लिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला समेशन एन आई एस आई स्क्वायर और नीचे टेबल वैल्यू, और यहाँ पे v बराबर होता है समेशन एन आई माइनस के और के नंबर ऑफ ग्रुप। और इसकी एग्जांपल हमने की थी, एग्जांपल में n1 n2 n3 s1 s2 s3। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर मालूम करने, तो इसका फॉर्मूला समेशन एन आई एस आई स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा बाई 2v and summation ni square over chi square 1 minus alpha by 2b where b is equal to summation ni minus k। स्टूडेंट ये तीन ग्रुप हैं तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर ये चार ग्रुप होते हैं n1 n2 n3 n4 तो k की वैल्यू आपके पास क्या होती, 4 होती। तो ये स्टैंडर्ड एक्शन दी गई है s1 s2 s3 और यहाँ पे फॉर्मूले में है समेशन ni si स्क्वायर। इसको अगर आप खोलेंगे तो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर। तो जस्ट आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये 2.5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और अगर पहले उसने स्क्वायर दिया हुआ है s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर s3 स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, आपने जस्ट वैसे ही पुट कर देना। उसके बाद v निकाल लेना n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस k। तो n1 आपके पास 5 है, n2 5 है, n3 10 है, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। और इसका टेबल भी उसी तरह देखना है आपने, 1 माइनस अल्फा 0.90 है तो अल्फा आपके पास 0.10 और अल्फा बाई 2.05 और फिर काई स्क्वायर अल्फा बाई 2b और एक दफ़ा काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये जस्ट मैं स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम ये किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल सॉरी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट सिग्मा स्क्वायर। तो इसके उसी तरह स्टेप, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर नॉट इक्वल टू ग्रेटर दैन लेस दैन। फिर दूसरे स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरे पे फॉर्मूला। फॉर्मूला स्टूडेंट आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर, तीनों आपस में बराबर है। चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, अकॉर्डिंग टू डाटा, ये आपकी अपनी मर्जी। पे ये टेबल वैल्यू है, नॉट इक्वल टू के लिए ये आपका क्रिटिकल रीजन होगा, ग्रेटर के लिए ये होगा और लेस के लिए ये वाला आपके पास क्रिटिकल रीजन होगा। और इसमें वी एन माइनस वन के बराबर है।
और इसका भी क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको ये पता लग जाएगा टेबल आपने इसका किस तरह देखना और किस तरह डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है a sample of 25 observation sample of 25 observation has a variance 12.6. Would you reject or accept at 5% level of significance the hypothesis that sigma square is equal to 20? तो स्टूडेंट जस्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 20, ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा अल्फा उसने बताया हुआ है 5%। तीसरा फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिए। और चौथे नंबर पे क्रिटिकल। अब जब ये स्टूडेंट नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू की सूरत में क्रिटिकल जनाब के पास क्या होगा, काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 भी एंड काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी, यानी कि दोनों जरूरी हैं। एंड आ रहा है ना, दोनों जरूरी हैं। तो वी एस का आपके पास आ रहा है 25 माइनस 1 तो 24, अल्फा 5%, अल्फा बाई 2.025। तो इसकी स्टूडेंट टेबल वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आ रही है, एक आ रही 12.40 और दूसरी आ रही 39.36। तो चलो टेबल में एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को पहले नहीं पता चला। तो ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें आपके पास बी की वैल्यू 24 है और अल्फा एक दफ़ा आपके पास 0.025 है और एक दफ़ा ये 0.975। तो स्टूडेंट ये हो गया 24, ये हो गया 0.975। तो 24 के सामने और 0.975 के नीचे ये वाली वैल्यू है। ये आपके पास एक आपके पास ये वाली टेबल वैल्यू जाएगी। दूसरी है 0.025 के नीचे, 0.025 के नीचे और 24 के सामने ये 39.36। तो ये स्टूडेंट टेबल देखने का तरीका है, वी आपके पास 24 है, इधर 0.025 एक दफ़ा है और एक दफ़ा 0.975। और ये मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट किया था कि यहाँ पे उसने एन लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को वी लिया हुआ है। तो आप वी जेन में रखें कि ये वी है और वी आपके पास वहाँ किसके बराबर था, n-1 के बराबर था। तो ये टेबल वैल्यू देखने का तरीका है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये इसका वी आपके पास n-1 और टेबल वैल्यू। इसके बाद आपने अगला स्टेप आपका होगा कैलकुलेशन। स्टूडेंट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपके पास n है, एस स्केयर है, सिग्मा नॉट स्केयर है, वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आ गया 15.75। इकाई स्केयर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इसका हमने कंक्लूजन निकालना है और कंक्लूजन जरा आपने ध्यान से देखना है कि रिजल्ट क्या निकला, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर इन दो वैल्यू के दरमियान में आ रही है, अगर इन दो वैल्यू के दरमियान में आ रही जो आपने टेबल से देखी है, फिर आपने एच नॉट को एक्सेप्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, एच नॉट को आपने एक्सेप्ट करना है। और अगर ये वैल्यू इनके दरमियान नहीं आ रही, यानी इससे बड़ी बन रही है या इससे छोटी बन रही है, तो फिर आपने एच नॉट को रिजेक्ट करना है। क्लियर? द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, या एक्सेप्टेंस रीजन है 12.40 से लेकर 39.36 तक। तो अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो आप लिखेंगे द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से बाहर आ रही है तो आप लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन रिजेक्शन रीजन, वी रिजेक्ट एच नॉट। क्लियर? मेरे स्टूडेंट इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। देखना ना समझ आया तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें उसने डाटा क्लियर लिखा हुआ है ना, आपके पास 16 है, एस के आपके पास 31.5 है।
पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना। तो एस स्केयर आपके पास 31.5, एन आपके पास 16, वाइपो स्केयर क्या टेस्ट करना है, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25 against the alternative that variance is greater than 25 using alpha 0.05 level of significance। तो इसमें तो उसने हाइपोथेसिस बता दिया है कि आपने एच नॉट इक्वल टू करना है और एच वन आपने ग्रेटर करना है। उसने लिखा हुआ है अल्टरनेटिव वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। तो ये हाइपोथेसिस तो क्लियर हो गया। अल्फा 5% फार्मूला आपने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन ये आपके पास ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर का मैंने बताया हुआ है कि जब एच वन ग्रेटर हो तो ये क्रिटिकल रीजन बनता है काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी। तो स्टूडेंट आपके पास वी एन माइनस वन, तो 16 माइनस वन 15 आ जाएगा। अल्फा आपके पास 5% है। तो अब आपने इसका टेबल देखना है। तो टेबल देखने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास ये वी की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी। तो इसमें वी की वैल्यू गालबन 16 आ रही है, देख लेते हैं। वी की वैल्यू इसकी 15 आ रही है, ये 15 पर 0.05 आ रहे हैं, ये 0.05 और ये 25। जी, वैल्यू आपके पास क्या निकली, 15 की 0.05 पे वैल्यू 25.00, 15 बी अल्फा 0.05 और इसकी क्रॉसिंग कहाँ पे हो रही है 25। ये आपके पास टेबल वैल्यू है, ये पहले भी आपको समझा चुका हूँ स्टूडेंट में। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 25। अब आपने वैल्यू कैलकुलेट की, फॉर्मूला लगा के वो निकली 20.16। 20.16 ये कैलकुलेटेड वैल्यू और ये टेबल वैल्यू स्टूडेंट। तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही है। अगर ये ग्रेटर होती फिर आपने एच नॉट को रिजेक्ट करना था, फिर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती। अब क्योंकि लेस आ रही है तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट। क्लियर? तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास हैं, ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर के लिए, ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर है, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये स्टूडेंट ये आपके पास टेस्टिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें सिग्मा स्केयर की वैल्यू 2.792 का स्केयर है, ये जरा ज़हन में रखना। सिग्मा स्केयर किसके बराबर है 2.792 का स्केयर। ये बात का स्टूडेंट जो है ना वो इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो सिग्मा जो है वो 2.792 है, लेकिन सिग्मा स्केयर जो है वो 2.792 का स्केयर है। आगे ये सैंपल वैल्यू दी गई है, सैंपल वैल्यू से आपने उसी तरह कैलकुलेशन करनी, चाहे एक्स माइनस एक्स बार स्केयर कैलकुलेट कर लें या एस स्केयर कैलकुलेट कर लें। तो ये जस्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड हाइपोथेसिस नहीं है। फिर ये सैंपल वैल्यू दी गई है, इसमें तो उसने हाइपोथेसिस बताया हुआ है कि सिग्मा स्केयर इक्वल टू 0.02 और सिग्मा स्केयर लेस देन 0.02 एट अल्फा जो है 0.01। इसमें भी सैंपल वैल्यू दी गई है, इसमें भी स्टूडेंट आपने एक्स माइनस एक्स बार स्केयर कैलकुलेट करने या आप एस स्केयर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, जब आपकी मर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, इसमें भी आपके पास हाइपोथेसिस देखो उसने बना के दिया हुआ है। एच वन उसने ग्रेटर में दिया हुआ है 0.09 और एन वैल्यू आपके पास 10 है और एस आपके पास 1.2 है। इस पर आपने फॉर्मूला लगा देना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और टेस्ट हाइपोथेसिस भी बना हुआ है। और नेक्स्ट ये कुछ इंटरवल के फिर सवाल आ गए जो मोर देन वन सैंपल वेरिएंस वाले, देखें ना, ये S1 S2 S3 स्केयर है, N1 N2 N3 है, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन किए हैं। तो ये भी आपके पास N1 N2 N3 है, X1 बार X2 बार X बार 3 है, S1 स्केयर S2 स्केयर S3 स्केयर है।
स्टूडेंट यहाँ पे सैम्पल मीन का कोई इस्तेमाल नहीं है, उसने डाटे से मीन भी निकाली, वेरियंस भी निकाली है, लेकिन आपके जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे सैम्पल मीन का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जस्ट आपने S1 स्केयर S2 स्केयर S3 स्केयर और N1 N2 N3 को यूज करने हैं। तो 17.8 क्वेश्चन भी आपका कॉन्फिडेंस ट्रेवल के जरिए करने हैं, और 9 जो है उसका बी पार्ट स्टूडेंट टेस्टिंग का सवाल है, और इसमें वेरिएंस 4 दिया हुआ है, साथ ये इसमें यूनिट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी एस स्केयर क्लियर दिया हुआ है और सिग्मा स्केयर, बल्कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, ये एग्जांपल मैंने सॉल्व कराई है आपको। और नीचे जो बी पार्ट है, बी पार्ट में दो पोर्शन बनते हैं, एक आपने नहीं ये भी जस्ट टेस्टिंग ही है, सिग्मा स्केयर दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है, एस स्केयर दिया हुआ है, और इक्वल टू नॉट इक्वल स्टूडेंट, और ये यहाँ पे म्यू भी यूज हो रहा है, एक्स बार भी आ रहा है, तो म्यू और एक्स बार का कोई फॉर्मूले में कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर्मूला आपने देखा है कि फॉर्मूला एम एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर होता है, तो जस्ट वो डाटा कैलकुलेट किया, वो उससे उसने ये चीज़ें निकाल दी। तो सिंपल जस्ट एम दिया हुआ है, एस स्केयर दिया हुआ है, और सिग्मा स्केयर 9 दिया हुआ है, हाइपोथेसिस इक्वल टू नॉट इक्वल। और जो आपके पास 11 क्वेश्चन है, तो इसमें स्टूडेंट सिग्मा स्केयर 0.12 और सिग्मा स्केयर ग्रेटर देन 0.12 हाइपोथेसिस बना के दिया हुआ है, सैंपल वैल्यू दी गई है, और इसमें दो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करने हैं। एक दफ़ा आपने 5% यूज करना है और एक दफ़ा आपने 1% यूज करना है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था, अभी भी आपको बता देता हूँ कि आपने सिर्फ करना इतना है कि यहाँ पे आपने एक दफ़ा अल्फा 5% लिखना है, एक दफ़ा आपने अल्फा 1% लिखना है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। यहाँ पे आप आ जाएं, एक दफ़ा आपने टेबल देखना है 5% के हिसाब से, ये दो स्टेप बनेंगे। नंबर 1 इसको कह देना, एक दफ़ा आपने 5% के हिसाब से टेबल देख लिया। नंबर 2 पे आपने 1% के हिसाब से टेबल देख लिया। तो दो टेबल वैल्यू आपके पास आ गई, एक 5% के साथ, एक 1% के साथ। तो स्टूडेंट आपने ये कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन के बाद जब आपने कंक्लूजन निकालना है, तो वो दो बनेंगे आपके पास। एक दफ़ा टेबल वैल्यू 1 के साथ आपने कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना और बताना है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, और फिर आपने क्रिटिकल रीजन जो टेबल नंबर 2 वैल्यू देखी आपने, उसके साथ आपने कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है और बताना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। तो ये दो क्रिटिकल रीजन होंगे और दो ही कंक्लूजन इसके होंगे आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट, और मेरे ख्याल यही फिलहाल आज के लिए इतने काफ़ी है। ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो आपका सिग्मा स्केयर का इंटरवल और सिग्मा स्केयर की टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी नहीं यूज होता, तो मल्टीनोमियल में पी यूज होता है, पी प्रोबेबिलिटी जो है। तो इसका एक क्या हाइपोथेसिस है, एच नॉट P1 is equal to P10, comma P2 is equal to P20 up to so on, Pk is equal to Pk0, और स्केच वन होगा Pi नॉट इक्वल टू Pi नॉट, और यहाँ पे ऊपर जो K लिखा हुआ है, K की वैल्यू क्या है, I वेरी फ्रॉम 1 2 3 अप टू K, I की वेरिएशन क्या है 1 2 3 अप टू K। एक ही हाइपोथेसिस, अल्फा उसी तरह है आपके पास 5%, 10% या 1%। फॉर्मूला इसका यूज होता है आई वेरी फ्रॉम 1 टू K एन आई माइनस एन पी आई ओ, उसका स्केयर ओवर एम पी आई ओ। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्रिटिकल रीजन स्टूडेंट एक ही है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्केयर ग्रेटर देन काई स्केयर अल्फा इनटू वी, या वी इज इक्वल टू के माइनस 1, और एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज। तो उसके बाद कैलकुलेशन और कंक्लूजन, इसके स्टूडेंट क्वेश्चन हम कल करेंगे।
आज आपने सिग्मा स्केयर और सिग्मा स्केयर का इंटरवल और सिग्मा स्केयर का टेस्टिंग और उसके क्वेश्चन ये आपने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह।